कृति सनन बॉलीवुड के टॉप एक्ट्रेसेस में से एक है और उसको इस इंडस्ट्री में 15 साल हो गए और इन्हीं 15 साल में उसने अपने आप को प्रूव कर दिया और उसने आलिया और उसके कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दिया। कृति दिल्ली से बिलोंग करती है और 1990 में उसका बर्थ हुआ था और उसने अपनी स्कूलिंग डीपीएस से कंप्लीट की है। वो स्कूल में टॉपर थी। उसके फादर सीए हैं और उसकी मदर डीयू में प्रोफेसर थी। कृति की एक छोटी सिस्टर भी है नुपुर सनन करके, जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई है। उसने भी बॉलीवुड में ट्राई किया था पर वो ज्यादा काम नहीं कर पाई। कृति के बैकग्राउंड से पता लग गया होगा कि वो अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और उसने जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अपनी इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। एक बार नूपुर ने कृति की कोई फोटो क्लिक करी और उसमें कृति की फोटो बहुत अच्छी आई थी और नूपुर ने सजेस्ट किया कृति को मॉडलिंग करने का और ये जो फोटो है वो कोई तो कंपटीशन में भेज दी और कृति उस कंपटीशन को जीत गई और उसे दबू रत्नानी के साथ फोटोशूट करने का मौका मिला। उसने कॉलेज के 3rd ईयर में ही मॉडलिंग और एड्स करना शुरू कर दिया था और उसके एड्स के कारण वो कॉलेज में पॉपुलर थी और कॉलेज की स्टडीज के साथ साथ वो मॉडलिंग को भी मैनेज करती और कॉलेज के फाइनल ईयर में उसको जॉब मिल गई और थोड़े टाइम उसने उस कंपनी में जॉब भी करी पर वो जॉब में ज्यादा खुश नहीं थी क्योंकि उसके माइंड में हमेशा बॉलीवुड का ही आता और इसलिए उसने जॉब छोड़ दी और बॉलीवुड के लिए ऑडिशंस देना शुरू कर दिया और साथ साथ में वो कोचिंग्स भी लेती जीएमएटी की प्रिपरेशन के लिए। मिडिल क्लास फैमिली हमेशा यही सजेस्ट करती है कि बैकअप में कुछ होना चाहिए कि अगर ये वर्कआउट नहीं करा तो ये हो जाए और वही कृति की फैमिली ने सजेस्ट किया। I was probably in the 3rd year of my college and I told my parents that I want to try for films, but they were like, you have to finish your BTech, you have to get the degree, you can't leave it in the middle and go. Protective middle class parents and I was like okay. और कृति ने जीएमएटी का एग्जाम दिया और उसने एग्जाम में अच्छा स्कोर भी किया पर उसको वो स्कोर यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि उसने तेलुगु इंडस्ट्री में अपना डेब्यू कर लिया था महेश बाबू के साथ। महेश बाबू साउथ सिनेमा में बहुत ही फेमस एक्टर है और उनके साथ काम करना या फिर उनके साथ डेब्यू मिलना बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है पर अनफॉर्चुनेटली ये मूवी ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई और उसी साल उसने बॉलीवुड में हीरोपंती मूवी से डेब्यू किया और ये मूवी सक्सेसफुल रही और इस मूवी से कृति को रिकॉग्नाइज किया गया पर कृति से ज्यादा पहचान टाइगर को मिली क्योंकि वो जैकी श्रॉफ के बेटे हैं। और इसके बाद कृति को 2 और मूवीज ऑफर हुई, शाहरुख खान के साथ दिलवाले और अक्षय कुमार के साथ सिंग इज ब्लिंग और कृति ने दिलवाले को चूज किया क्योंकि वो शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन है। प्लस वो डीडीएलजे कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम जैसी मूवीज के कारण शाहरुख खान और काजोल को बहुत पसंद करती है और इसलिए उसने दिलवाले ही मूवी चूज की थी और उसका ये डिसीजन सही भी रहा क्योंकि दिलवाले मूवी ज्यादा अच्छा प्रॉफिट किया था सिंग इज ब्लिंग से। और इस मूवी से एक रूमर भी बाहर आया था कि रोहित शेट्टी और कृति सनन का अफेयर है और इसलिए रोहित ने कृति को ये मूवी ऑफर की थी पर बाद में पता लगा कि करण ने ही इस अफेयर को फैलाया था ताकि वो रोहित को और कृति को ह्यूमिलिएट कर सके क्योंकि करण चाहते थे कि जैसे शाहरुख और काजोल की एक हिट पेयरिंग है वैसे ही वरुण आलिया की हो और जो लोग हैं वो शाहरुख और काजोल की पेयरिंग को पसंद करते हैं और अगर आलिया और वरुण दोनों साथ में एक मूवी में काम करेंगे उनके साथ तो जो लोग हैं वो वरुण और आलिया की भी पेयरिंग को भी पसंद करेंगे और ये एक मार्केटिंग प्लान था करण जो कभी चल ही नहीं पाया। आलिया और वरुण दोनों ने साथ में कुछ मूवीज में काम भी किया और ये जो पेयरिंग है वो सुपर हिट पेयरिंग थी जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया और कलंक मूवी है जो दोनों की लास्ट मूवी थी जिसमें दोनों ने साथ में काम किया था और ये मूवी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी बॉक्स ऑफिस पर और उसके बाद तो करण का ही डाउनफॉल आ गया जिस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। कृति की ये 2nd मूवी थी और बॉलीवुड में से काम करते हुए 1-2 साल हो गए थे और करण ने बहुत ही मीन गेम प्ले किया, एक मैरिड मैन के साथ उसको लिंक करवा दिया पर आज दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और करण ने उसे अप्रिशिएट भी किया, उसके टैलेंट को अप्रिशिएट भी किया है पर एक टाइम पे आलिया के लिए करण ने ही उससे मूवी छीनी थी। लाइफ इज फुल ऑफ सर्कल्स और रोहित ने सही किया था कृति और वरुण को साइन करके और इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से कृति को समझ आ गया था कि अगर इस इंडस्ट्री में अच्छा काम करना है तो उससे अच्छे कॉन्टेक्ट्स बनाने होंगे और इसे अच्छे प्रोडक्शन हाउस के टच में रहना होगा और इसलिए उसने आगे की जो फिल्म्स है वो मेडहॉक फिल्म्स के साथ की और उसने स्मॉल टाउन गर्ल के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से प्ले किया है जैसे बरेली की बर्फी, लुका छुपी और मिमी जैसी मूवीज में उसने अच्छा काम किया है और मिमी मूवी के लिए उसे नेशनल अवार्ड भी मिला था और इसके बाद भी कुछ लोग उसको एक्सप्रेशनलेस बुलाते हैं। और इसके बाद कृति ने और भी अच्छी मूवीज जैसे तेरी बातों में उलझा जिया, क्रू, भेड़िया, तेरे इश्क में और अभी उसकी एक और मूवी आने वाली है कॉकटेल 2 और इसके अलावा उसने कुछ फ्लॉप्स भी दिए जैसे आदि पुरुष एंड ऑल पर आदि पुरुष के साथ ये था कि उसके वीएफएक्स इतने खराब थे। कृति को इस इंडस्ट्री में 15 इयर्स हो गए हैं और इन 15 इयर्स में उसने अपना एक स्ट्रॉन्ग मार्क बनाया है इंडस्ट्री में और उसने अपने कॉम्पिटिटर्स को भी पीछे छोड़ दिया। 2023 में उसने अपना खुद का स्किन केयर ब्रांड लॉन्च किया था हैफन करके। जो स्किन केयर मार्केट है उसमें बहुत ही ब्रूटल कंपटीशन है क्योंकि हर दिन कोई ना कोई या हर साल कोई ना कोई स्किन मार्केट में आ ही जाता है और इसके बावजूद भी हाइफन ने बहुत ही अच्छा स्टैंड लिया है और हाइफन की जो वैल्यूएशन है वो 2 साल में 400 CR हो गई
जब सेलिब्रिटीज अपने ब्रांड को लॉन्च करते हैं ना, तो वो एक बार लाइमलाइट में आ जाते हैं, वो एक बार के लिए हाईलाइट हो जाते हैं, पर बाद में उन ब्रांड्स के बारे में लोग भूल जाते हैं और सेलिब्रिटीज भी भूल जाते हैं कि उन्होंने कोई ब्रांड भी लॉन्च किया था। पर हाइफन के साथ ऐसा नहीं है। कृति ने जब से उसे लॉन्च किया है तब से उसे अपनी स्किन पर अप्लाई करती है और लोगों को दिखाती है, उसे प्रमोट भी करती है, तो लोगों के बीच में ना वो क्यूरियोसिटी रहती है और लोगों को कॉन्फिडेंस भी आता है। उसने जब पेप्टाइड लिप बाम्स लॉन्च किए थे तब उसे बहुत ही ट्रोल किया गया और लोगों ने उसे हेली बीबर से कंपेयर कर दिया। हेली जो है वो हॉलीवुड में एक सेलिब्रिटी है जिसने अपने खुद के पेप्टाइड लिप बाम्स को लॉन्च किया था, पर उसकी जो प्राइस रेंज है वो 2000 के आसपास है, पर उसने अपने लिप बाम्स की जो प्राइस रेंज है वो 400 से 500 के बीच में रखी है, विच इज अ स्मार्ट मूव, क्योंकि इंडिया जो है वो प्राइस सेंसिटिव कंट्री है। 2022 में कृति ने फिटनेस और वेलनेस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था, जिसमें आप ऑनलाइन ट्रेनिंग और सेशंस ले सकते हो। और अब इसके 2 स्टूडियोज हैं मुंबई में, एक बांद्रा में है और एक जुहू में। और अगर बात करें उनके पर्सनल लाइफ की, तो वो एट प्रेजेंट कबीर को डेट कर रही हैं, जो 27 ईयर्स के हैं और वो यूके बेस्ड बिजनेसमैन है। और इनसे पहले उनके डेटिंग रूमर्स आए थे। लुका छुपी मूवी के वक्त उनको कार्तिक आर्यन से जोड़ा गया, पर लोगों ने इस रूमर को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि कार्तिक को हर एक्ट्रेस से जोड़ा गया है और जब ये चीज इतनी कॉमन हो जाती तो लोग ध्यान क्यों ही देंगे। आदि पुरुष मूवी का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था तो इतने अच्छे वीएफएक्स के कारण मेकर्स को हर जगह से तारीफें मिल रही थी और इतनी तारीफों से परेशान होकर उन्होंने एक रूमर फैलाया कि कृति और प्रभास एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, पर ये रूमर ज्यादा काम आया नहीं। कृति को सुशांत से भी लिंक किया गया था और ये जो रूमर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, पर दोनों ने इस रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। पर रेडिट के अकॉर्डिंग दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, पर कमिटमेंट्स ना होने के कारण दोनों ने एक दूसरे से ब्रेकअप कर लिया। कृति आज जहाँ पर भी पहुंची है, नो डाउट अपनी मेहनत से ही पहुंची है और उसने अपने आप को आउटसाइडर ही बताया, पर नेटिजन्स ने उसे एक्सपोज कर दिया। जो कृति है वो सेकंड कजन लगती है अनन्या की, और उसके जो फादर है राहुल भट्ट और अनन्या की जो मदर है भावना पांडे, उनके फैमिली रिलेशंस हैं। और अनन्या ने किसी इंस्टा स्टोरी पर कृति को कजन बुलाया था और इसलिए कृति को बहुत ही इजीली अपना फर्स्ट फोटोशूट मिल गया। और कृति की कोई तो क्लासमेट थी, उसने भी उसे एक्सपोज कर दिया था। उसने ये बताया था कि जब वो स्कूल में थी तो कृति ब्रैग करती थी कि कैसे जो चंकी पांडे है वो उनके फैमिली रिलेशन में आते हैं। कृति यहाँ तक पहुंची है तो अपनी मेहनत से पहुंची है और उसने अपने दम पर कनेक्शंस बनाए हैं। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।